हेलो, स्वागत है आपका क्लास 11th मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है इफ़ x/3 + 1 y-2/3। बच्चों ये ऑर्डर पेयर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट, इक्वल टू 5/3, 1/3। ठीक है, एक ऑर्डर पेयर इक्वल में है, दूसरा वाला आपको बताना है x और y की वैल्यू क्या होगी, यानी कि फाइंड x एंड y। तो बच्चों यहाँ पे जब ऑर्डर पेयर की मैं कल बात कर रहा था, यानी कि आपका इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर यानी समान क्रम युग्म, यानी कि देखो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है वो किसके समान है, समान मतलब इक्वल है, दूसरे ऑर्डर पेयर के इक्वल है। तो बच्चों इस केस में जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो इसमें अपलोड किया है, आप उसको भी ज़रूर चेक करना कि ऑर्डर पेयर के बारे में वहाँ पर डिटेल से आपको बताया गया है कि जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल हो जाते हैं तो उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेकंड वाले ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के ही इक्वल होता है। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, राइट। तो बहुत आसान है, ये आपके पास 1 मार्क्स में आता है बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। तो देखिए कैसे होगा ये x/3 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 5/3। एक इक्वेशन बच्चों ये बनी आपके पास, और दूसरी बनेगी y-2/3 इक्वल टू 1/3, राइट। नाउ सॉल्व करते हैं इसको। x/3 इक्वल टू डिजिट हम 1 को इधर ले जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 5/3 - 1, राइट। तो बच्चों यहाँ पे फिर क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या होगा बच्चों इसका 3, तो ये बन जाएगा आपका 5 - 3 और इधर होगा x/3। तो बच्चों आपके पास आएगा x/3 इक्वल टू 5 में से 3 गया तो बचेगा 2/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो x इक्वल टू क्या बचेगा आपका 2। ऐसे ही बच्चों जैसे मैंने ये वाला सॉल्व किया, ये वाली इक्वेशन सॉल्व की थी, इसको भी करेंगे। y इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1/3, ये माइनस है तो इधर चले जाएगा 2/3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये बचेगा 1 + 2 और y इक्वल टू हो जाएगा 3/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो y इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास 1। तो बच्चों आपने देखा बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा बच्चों। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द सेट ए हैज़ अ 3 एलिमेंट। बच्चों यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक समुच्चय ए है, उसके 3 अवयव हैं, ठीक है। एंड द सेट बी इक्वल टू 3, 4, 5, यानी कि उसके अवयव यानी जो एलिमेंट है वो है बच्चों 3, 4, 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी, यानी कि जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हमें, कार्तीय गुणन निकालना है ए क्रॉस बी, यहाँ पे दिया आपको ये निकालना है बच्चों। तो आपको पता है कि एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है 3, बी में कितने एलिमेंट है 3, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए आप समझ गए होंगे। इसका मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा बता देता हूँ कि सपोज़ कोई सेट है, कोई सेट ए है और उसका जो कार्डिनल नंबर है यानी कि उसमें कितने एलिमेंट है सपोज पी, और एक अनदर सेट है आपके पास, उसका कार्डिनल नंबर यानी एन बी क्या है क्यू, तो एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए मालूम है आपको, दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते पड़े, यानी कि P इंटू क्यू एलिमेंट हो गए। समझ में बात है। अब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देखोगे बच्चों तो यहाँ पे एन ए क्या है, एन ए में कितने एलिमेंट है 3, क्योंकि लिखा है उसने 3 एलिमेंट, और एन बी में कितना है आप देखिए 1, 2, 3, कितने एलिमेंट है 3, क्लियर। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी जब मैं निकालूंगा बच्चों तो उसका जो कार्डिनल नंबर निकालूंगा, कार्डिनल मतलब जितने उसमें एलिमेंट है वो कितने एलिमेंट होंगे, वो होंगे P इंटू क्यू, यानी इनका मल्टीप्लाई। कितने एलिमेंट होंगे 9। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और। बहुत साधारण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, साथ साथ साधारण के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास है। यदि g इक्वल टू 7, 8, यानी कि अगर बोला है आपके कि g कोई आपके पास सेट है और उसके एलिमेंट है 7, 8, और एक सेट और है a जिसके एलिमेंट है 5, 4, 2, तो बोला जा रहा है आपसे फाइंड g इंटू एच। सॉरी बच्चों ये h होगा, ये सेट क्या होगा आपका h होगा, h कर लीजिए इसे, g और h आपके पास 2 सेट है, तो g का प्रोडक्ट करना है किसके साथ h के साथ, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन। तो आपको बताया कि g क्या है बच्चों 7, 8, क्या है बच्चों 7, 8 है, और इसका क्या आपने 4, 5, 2 के साथ। तो कैसे होगा बच्चों बताओ, पहले क्या होगा 7 का किसके साथ होगा 5 के साथ, तो 7, 5 आ जाएगा, फिर ऐसे 7, 4 होगा, ऐसे 7, 2 होगा, ऐसे 8, फिर इसके साथ होगा ना 5 के साथ 8, 5 होगा, फिर 8, 4 होगा, और ऐसे 8, 2 होगा। तो बच्चों आपका जो निकला ये, तो बच्चों आप यहाँ पे जैसे आपने देखा कि जी
और एच का हमने क्या निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। तो ऐसे आप बच्चों जो सेकंड पार्ट है इसका एच और जी का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, जैसे मैंने ये निकाला वैसे आप इसको भी निकाल सकते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इफ़ ए इक्वल टू -1, 1, यानी कि एक कोई सेट है ए और उसके एलिमेंट है -1 और 1, तो आपको बच्चों यहाँ पे क्या निकालना है, ए इंटू ए दिख रहा है आपको। तो सबसे पहले यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तीन सेट का, और सेट एक ही है ए, तो इसको हम निकालेंगे। सबसे पहले मैं निकालूंगा ए इंटू ए निकालूंगा बच्चों। क्या निकालूंगा, क्योंकि तीन है ना यहाँ पे, तो पहले दो करके निकालेंगे ए इंटू ए। तो ए क्या है बच्चों आपके पास -1, 1, राइट, और दूसरा क्या है -1, 1 ही होगा। तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा ज़रा बताओ, -1, -1, फिर क्या होगा -1, 1, फिर इसका इसके साथ होगा 1, -1, और फिर किसका होगा 1, 1 होगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आपको निकालना क्या है, ए इंटू ए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए निकालेंगे। तो ए, ये आपको पता है कि ए क्या है, ए तो यही है -1, 1 दिख रहा है आपको, और बाकी इसको मैं एक लेके चल रहा हूँ। ये अभी निकाला आपने, तो ये क्या है आपके पास -1, -1, -1, 1, 1, -1 और 1, 1, ठीक है। तो आपका क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इसका इसके साथ करना पड़ेगा। तो क्या निकलेगा 1, मतलब -1, -1, -1, एक ही निकला आपका। फिर क्या होगा, इसका इसके साथ हुआ। फिर दूसरा क्या होगा बच्चों, इसका इसके साथ होगा। किसके साथ होगा, आप चेक करो इसको। अब बच्चों क्या होगा कि इसका इसके साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा -1, -1, 1, फिर इसका इसके साथ होगा। इसको और आगे बढ़ेंगे, हम बढ़ाएंगे तो ये होगा आपका -1, 1, -1, फिर इसी का लास्ट वाले के साथ होगा बच्चों, तो ये होगा आपका -1, 1, 1, ठीक है। अब जो आगे बढ़ेगा यहाँ से, जो सेकेंड एलिमेंट है इसका किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, तो ये बनेगा आपका 1, -1, -1, फिर इसका इसके साथ होगा, तो ये बनेगा बच्चों 1, -1, 1, फिर इसका इसके साथ होगा बच्चों, तो ये बनेगा 1, 1, -1, और लास्ट में इसका इसके साथ होगा, तो ये बनेगा 1, 1, 1। तो ये आपका क्या बना बोलो, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना तीन सेट का, ठीक है। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इफ़ ए इंटू बी इक्वल टू आपके पास a, x, a, y, b, x, b, y, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको दिया है और ये ऑर्डर पेयर में उसके रिजल्ट दिया है। तो बोला फाइंड a एंड b। तो बच्चों आपको पता होगा कि जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पढ़ाया था कि जो a जो एलिमेंट होता है इस ऑर्डर पेयर में, ठीक है, जो a जो होता है ना, फर्स्ट एलिमेंट होता है, वो किससे लिया जाता है, फर्स्ट सेट से लिया जाता है, क्लियर है। और जो सेकेंड एलिमेंट होता है बच्चों, वो किससे लिया जाता है, सेकेंड सेट से लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फर्स्ट सेट से लिया गया है, यानी कि ए इक्वल टू जो फर्स्ट सेट, देखो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इसका मतलब फर्स्ट सेट से लिया गया होगा। तो ए बी और बी। लेकिन आपको पता है बच्चों कि ये रोस्टर फॉर्म जो हम जब सेट को लिखते हैं तो उसमें कुछ डबल चीज़ें जब आते हैं तो उसको लिखने में कोई औचित्य नहीं है। उसको हम क्या लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। जैसे 2 बार ए आ गया तो उसका कोई यूज़ नहीं है, तो आप लिखेंगे ए, 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, और 2 बार बी है तो एक ही बार लिखेंगे। तो आपका जो सेट मिला आपको मिला ए, बी। दूसरा आपको पता है बच्चों, जो सेट बी हमें निकालना है, यहाँ पे जो पूछा गया हमसे, वो जो है तो जो उसके एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा। समझ में बात है, जो सेकंड सेट होता है उसके जो एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट होते हैं। तो आप चेक करो सेकंड एलिमेंट क्या है, एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे बच्चों एक्स 2 बार आया, तो उसको लिखने का कोई रीज़न नहीं है, 2 बार, एक ही बार लिखेंगे। तो होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लेट ए इक्वल टू 1, 2, एक सेट आपके पास 1, 2, दूसरा जो सेट ये समुच्चय बोल सकते हैं, इसे बी है 1, 2, 3, 4 उसके एलिमेंट है, और सी इक्वल टू 5, 6, डी इक्वल टू 5, 6, 7, 8। बच्चों आपको पूछा जा रहा है कि वेरीफाई करिए आप, ठीक है। वेरीफाई दैट यानी कि एक तरफ से प्रूफ करना है, मुझे सिद्ध करना है कि ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी, बोला ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है बी के साथ इंटरसेक्शन ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ, जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम जो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए बी क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो आपको पता है बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो आपको पता है बी सेट क्या है आपके पास, बी सेट है 1, 2, 3, 4 और इंटरसेक्शन सी है 5, 6। इनके बीच जो कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो देखो यहाँ पे क्या है 1, 2, 3, 4 है, और यहाँ पे क्या है 5, 6 है। तो बच्चों कोई कॉमन है,
नहीं है ना कॉमन, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 5, यानी कि B इंटरसेक्शन C क्या निकला आपका 5 निकला। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या होगी, A तो ये है 1 2 है, ये क्या है 1 2 है ना, और क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्या है 5। और कल आपको बताया था, मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड कर रखी है बच्चों इसमें, कि जब A और B या A और दो सेट होते हैं, जैसे A है, अरे सपोज B मान लीजिए, इन में से कोई भी अगर एक नल सेट निकलता है यानी कि एम्प्टी सेट निकलता है, तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा फाइनली क्या आएगा 5 ही निकलेगा। तो बच्चों ये एक तरफ से आपका RHS निकाला मैंने राइट हैंड साइड। अब मुझे इसको देखना है, तो RHS सॉरी ये LHS हुआ, और RHS में होगा आपका A कार्टेशियन यानी A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो सबसे पहले A क्रॉस B निकाल लीजिए आप, ठीक है। A क्रॉस B निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A क्रॉस B, A क्या है 1 2, B क्या है आपका 1 2 3 4, तो इसको कैसे निकलेंगे आप 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। ऐसे ही क्या निकलेगा ये 2 1 2 2 2 2 हो गया, 2 3 एंड 2 4 बच्चों, ठीक है। ऐसे आपने A क्रॉस C निकाल दिया बच्चों, A क्रॉस C, A क्या 1 2 है, क्रॉस C क्या आपका 5 6, तो बच्चों इसका निकलेगा 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6, ये होगा आपका। अब बच्चों इसका इंटरसेक्शन निकालना आपको, यानी कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो इसमें से देख लीजिए आप, इस वाले पूरे जो आपके पास जो सेट आ रखा है, और इसमें से देख लीजिए कुछ कॉमन है, 1 5 या 1 5 है, नहीं है, 1 6 है, नहीं है, 2 5 नहीं है, 2 6 यानी कि क्या हो जाएगा, ये भी 5, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप चेक कर लीजिए इस वाले में और इस वाले में बच्चों कुछ भी कॉमन है कि नहीं, ये चेक कर लीजिए आप। तो आई थिंक नहीं है कॉमन, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन, तो इसका मतलब हम देखेंगे यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, तो ये क्या हुआ बच्चों वेरीफाई हुआ। ऐसे ही बच्चों आप इसको निकाल सकते हैं A क्रॉस C, जैसे मैंने कहा यहाँ पे निकाल रखा मैंने A क्रॉस C, ये है आपका इज़ अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो पहले आपको B क्रॉस D निकालना है, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल रखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसमें से देखना सबसेट मीन्स होता है कि A क्रॉस C की जितनी एलिमेंट है वो B क्रॉस D में आने चाहिए। तो आप इसको खुद कर सकते हैं बच्चों, होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। लेट A इक्वल टू है आपके पास 1 2, एक सेट है, एक समुच्चय है 1 2 जिसके एलिमेंट है, और B एक अनदर समुच्चय है बच्चों, सेट है, उसके एलिमेंट है 3 4। राइट A क्रॉस B, यानी कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है बच्चों। तो सॉल्यूशन में लिखूंगा मैं A क्रॉस B। A क्या है बच्चों यहाँ पे 1 2, ठीक है बच्चों 1 2 है, और ये है आपका 3 4। तो इनका जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा बच्चों, तो पहले इसके साथ आपको पता है 1 3 आएगा, फिर 1 4 आएगा, फिर 2 3 आएगा। बहुत बार करा चुका हूँ मैं, डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको, ये इसका निकलेगा। अब बोल रहा कि हाउ मैनी सबसेट विल A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B के कितने सबसेट निकल सकते हैं बच्चों, हाउ मैनी यानी नंबर पूछ रहा है। तो आपको पता है कि अगर किसी भी सेट में कोई, अगर सपोज मैं कहूँगा कि कोई सेट है A और उसमें बच्चों कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं ये आपको मैंने सिखाया था जब सेट का जो फर्स्ट चैप्टर आपका, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, उसमें बताया होगा कि नंबर ऑफ सबसेट होता है आपका 2 टू द पावर n, यानी कि जितने एलिमेंट होते हैं वो पावर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इस वाले सेट में कितने सबसेट बनेंगे, तो नंबर ऑफ, इसका लिखेंगे हम नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे बच्चों आपके कितने 2 टू द पावर n, और 2 टू द पावर n मतलब कार्डिनल नंबर, यानी कार्डिनल नंबर A क्रॉस B कितना आया, कितने हैं 1 2 3 4, कितने हैं 4 तो हैं, देखो कितने हैं 1 2 3 4, तो यानी कि n A क्रॉस B कितना है 4, तो यानी n की वैल्यू क्या है 4, तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। तो इसमें कितने आपके पास बन सकते हैं सबसेट, 16 बन सकते हैं बच्चों। इसमें अगला पार्ट देखो लिस्ट देम, उनकी लिस्ट बनाओ। तो आप उम्मीद है मुझे कि आप बना दोगे, क्योंकि मैंने सेट में पूरा आपको समझा रखा है कि अगर आपके पास ये एलिमेंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऑर्डर पेयर में इनको एलिमेंट मान लीजिए, तो आपको पता है कैसे बनेंगे, 16 आपके पास बनने चाहिए। तो एक तो 5 बनेगा, क्योंकि 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी जो 5 होता है वो हर सेट का एक क्या होता है सबसेट होता है, एक 5 आ जाएगा और एक खुद होगा इटसेल्फ, और बाकी क्या बनाओगे आप 1 3 1 4 2 3 2 4, फिर 1 3 1 4 दो करके लेंगे। ऐसे ही आपको सबसेट बनाना सिखाया था बच्चों मैंने पहले भी, तो होप कि आपको क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।